कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि एक हस्बैंड निको अपनी प्रेग्नेंट बीवी मिया के साथ देश छोड़कर गैर कानूनी तरीके से भाग रहा था। और उनके साथ कंटेनर में और भी लोग थे जो निकलना चाह रहे थे क्योंकि देश में दंगे चल रहे थे। और उनके कंटेनर में जब और भी आदमी भरे जाते हैं तो दोनों को अलग कर दिया जाता है। निको को दूसरे कंटेनर में भेज दिया जाता है और इस बात से मिया घबरा जाती है। कहती है कि मैं ये तुम्हारे बिना कैसे करूँगी, मैं अकेले ये तुम्हारे बिना नहीं कर सकती। और जैसे ही कंटेनर निकलने को होता है वहाँ पे मिलिट्री चेकिंग करने लगती है और उसे पता चलता है कि यहाँ पे लोग छुपे हुए हैं। उनका जनरल उनसे कहता है कि आप बाहर आ जाइए, हम आपको जाने देंगे। और मियाँ तभी वहाँ पे रखे बॉक्सेस के ऊपर चढ़ जाती है और जनरल गोली चला देता है और सभी मारे जाते हैं। और अब इस कंटेनर में मियाँ अकेले रह जाती है, जिसके कंटेनर को एक बड़े शिप पे लोड कर दिया जाता है। तभी पानी में हो रहे लहरों की वजह से मियाँ उठ जाती है और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है, मगर उसकी बदकिस्मती से कोई उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता। और चिल्लाते चिल्लाते ही उसका कंटेनर पानी में गिर जाता है और मियाँ बेहोश हो जाती है। और फिर मियाँ जब बेहोशी से जागती है तो देखती है कि वो कहीं समंदर के बीच में जा फंसी है और उसका मोबाइल भी काम करना बंद कर देता है। अब उसे किसी भी तरह उस कंटेनर में ही सरवाइव करना था, इसलिए वो तुरंत कंटेनर में गोलियों की वजह से हुए होल्स को टेप से चिपकाने लगती है। तभी उसे वो कंटेनर दिखाई देता है जिसमें उसका हस्बैंड निको था और वो कंटेनर डूब रहा था, पर मियाँ चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। देखते ही देखते उसके हस्बैंड के कंटेनर डूब जाता है। कई बार तो मियाँ ने अपनी ही जान लेने की कोशिश की, बट प्रेग्नेंट होने की वजह से वो नहीं कर सकती थी। मियाँ कंटेनर में हुए होल्स को एक बार फिर से बंद करना स्टार्ट कर देती है और उसमें से पानी बाहर निकालने लगती है। मियाँ का कंटेनर में दूसरा ही दिन था कि तभी उसके हस्बैंड निको का कॉल आता है और वो बताता है कि वो किसी तरह बच गया है और वो उसे भी बचा लेगा। तभी वहाँ तेजी से बारिश होने लगती है और मियाँ को पेन होने लगता है क्योंकि उसके डिलीवरी का टाइम हो गया था। फिर वो किसी तरह से बच्चे को जन्म देती है, बट इसी बीच उसका मोबाइल भी पानी में गिरकर खराब हो जाता है। अगले दिन बच्ची बहुत रो रही थी और दूध भी नहीं पी रही थी और मियाँ उसे चुप नहीं करा पा रही थी और अपनी इस कंडीशन की वजह से फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है। पर किसी तरह से वो दूध पीना शुरू कर देती है और एटलीस्ट इस बात से मियाँ को थोड़ी बहुत शांति मिलती है। अब चौथे दिन मियाँ ड्रिलिंग मशीन लेके कंटेनर में खिड़की जैसा कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी जिससे वो किसी से मदद मांग सके। तभी उसका ड्रिलिंग मशीन भी खराब हो जाता है और भूख लगने की वजह से मियाँ अपने अंदर से बच्चे के साथ निकला हुआ मीट ही खाने लगती है जो उसने पहले ही रख रखा था। और फिर अगली सुबह वो खिड़की कुछ हद तक तैयार हो जाती है तो मियाँ उसको खोलने में सफल रहती है और इससे वो बहुत खुश होती है और बाहर निकल के देखती है तो खुद को पूरे समंदर के बीच में पाती है। ऐसा नज़ारा देख के मेरी तो फट जाती कसम से, बट फिर भी वो मछली पकड़ने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ नहीं पाती। तभी उसे एक एरोप्लेन दिखता है और वो उससे मैसेज भेजने की कोशिश करती है, बट इसी की वजह से जल्दी जल्दी में उसके पैर में एक गहरी चोट लग जाती है। बट मियाँ खुद ही अपने पैरों को स्टिच करती है, सिलती है और बेहोश हो जाती है। पर अगले ही दिन मियाँ तारों से मछली का जाल बुनती है और मछली पकड़ के खाती है, जो कि उसके लिए काफ़ी बड़ा रिलीफ था। मियाँ डिब्बे में मैसेज लिखकर समंदर में फेंकती रहती थी, इस उम्मीद में कि कोई आएगा और उसकी मदद करेगा। बट देखते ही देखते 12वां दिन आ जाता है और मियाँ अपने बच्चे को लोरी सुनाते हुए सो जाती है और उसका कंटेनर अभी भी समंदर के बीच ही तैर रहा है। तभी निको का कॉल आता है और वो बताता है कि मेरी आने की कोशिश में मुझे गोली लग गई और मेरे बचने की उम्मीद बहुत कम है, इसलिए तुम्हें खुद ही आना पड़ेगा और तुम हार नहीं मान सकती। और ये सुन के मियाँ रोने लगती है और फ़ोन कट जाता है। और तभी देखते ही देखते 26वां दिन आ जाता है जब कंटेनर में पानी अपने मैक्सिमम लेवल पर आ जाता है। इसलिए मियाँ अब कंटेनर के ऊपर ही शिफ्ट हो जाती है और तभी उसे सीगल पक्षी दिखाई देता है, जिसका मतलब कहीं आसपास जमीन होने की संभावना है। और तभी रात में पानी तेजी से अंदर आने लगता है और जैसे ही मियाँ अंदर जाती है पानी रोकने के लिए, उसका पैर कहीं अंदर रस्सी में फंस जाता है, पर वो किसी तरह से बचकर उसमें से भी निकल आती है। लेकिन इसी दौरान उसकी बच्ची नोआ एक छोटे से पालने में पानी में बह चुकी होती है। मियाँ अपनी बच्ची नोआ को ढूंढ रही होती है, तभी उसके रोने की आवाज़ आती है और फिर मियाँ अपनी बच्ची को ढूंढ लेती है। बट अब इनके पास कंटेनर भी नहीं था। इसी तरह मियाँ अपने बच्चे के पालने के सहारे ही तैरती रहती है। तभी वहाँ पे मछली पकड़ने आया एक मछुआरे का परिवार ये देख लेता है और वो बच्चे को बचा लेता है, पर तब तक बहुत लेट हो चुका था शायद, क्योंकि मियाँ कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। लेकिन तभी उसे पालने से एक रस्सी बंधी हुई दिखती है और उसको खींचते हैं तो उस रस्सी में मियाँ बंधी हुई थी।
और उस मछुआरे का परिवार उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उन्हें दिखता है कि कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। बट उन्होंने बच्चे के कारण एक बार फिर से ट्राई किया और थैंक गॉड उसकी जान बच जाती है और अब वो सेफ़ है। और उसे ये रियलाइज़ करने में 5 मिनट लगता है और फिर क्या, खुशी के आंसू और क्या। अगर आप इस कंडीशन में फंस जाएंगे तो क्या करेंगे? बच पाएंगे या भगवान, अल्लाह, गॉड को प्यारे हो जाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी कहानी ख़त्म, पैसा हजम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया पूरी कहानी सुनने के लिए। और कहानी अगर बढ़िया लगी हो ना तो प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर आपको ठीक लगे तो कमेंट भी कर ही दीजिए। आपका सिनेमाघर खुश हो जाएगा और आपके लिए ढेर सारी इससे भी अच्छी कहानियाँ लेके आएगा। थैंक यू।